श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव महाराज की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाब्धरुष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रो, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठेश्च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम, ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम, गोपांगनानां चदुकूल चौरम। श्रीराधिकायां हृदयास्य चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्णाय नमः। अभी कुछ देर पहले आसन पर बैठने के पूर्व श्री ठाकुर जी बाल गोपाल संवरिया सरकार बांके बिहारी ब्रजनंदन सर्वेश्वर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के प्रति विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था कि ठाकुर जी हमारे कैसे ब्रज में
अर्थात नंदगांव में जब घुटने पर चलने लगे और घुटने के बाद जब ठुमक ठुमक कर चलने लगे, उस समय उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। उन लीलाओं के प्रति विचार करते करते स्वयं मैं ओत-प्रोत होने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं ब्रजभूमि में पहुंच गया, वृंदावन धाम में पहुंच गया। ऐसे ये बात तो तय है, अब तय प्राय है कि जहाँ कहीं भी श्री ठाकुर जी संवरिया सरकार बांके बिहारी प्रियाजू के सानिध्यता को याद करते हुए उनके साथ प्रियाजू भी साथ में हैं, श्री लगा हुआ है, तो श्री है तो प्रियाजू तो साथ में ही है भैया। और जैसे ही याद किया जाता है, कहीं भी उनके लीला चर्चाओं का गान किया जाता है, लीलाओं के प्रति कोई ध्यान देता है, जहाँ कहीं भी जिस स्थान पर भी हमारे प्रियाजू राधा रानी की चर्चाएं होती हैं या फिर श्री ठाकुर जी के द्वारा की गई लीलाओं का गान किया जाता है, वो स्थान निश्चित रूप से ब्रजभूमि हो जाता है। ये बात तय है कि जिस स्थान पर लीला चर्चा होता है, लीला गान किया जाता है, उन स्थानों पर ये पांच भौतिक शरीर भले ही विराजित रहता है, लेकिन चाहे वक्ता हो या श्रोता हो, जिन स्थानों पर बैठकर या जिस स्थान पर बैठकर ठाकुर जी के लीला की चर्चा कर रहे हैं, तो पांच भौतिक शरीर को वहीं रखे हुए, पांच भौतिक शरीर से तो वहीं विराजित। लेकिन जो प्रारूप है भैया, वो कहाँ है? मन कहाँ है? मन तो पहुँचा हुआ है वहाँ जहाँ संवरिया सरकार प्रियाजू के साथ या फिर प्रियाजू के सामीप्य में या फिर अपने माता पिता के सानिध्य में बाल लीलाओं को संपन्न किए। मन तो वही होता है। अब फिर भी ये बात तय है, पक्की है कि जहाँ कहीं भी उनकी चर्चा होती है, तो ये बात तय है, पक्की है बात कि भाई वो स्थान ब्रजभूमि हो जाता है। श्री ठाकुर जी जब बाल सुलभ चंचलताओं को धारण करते हैं, बालक हैं, अभी तो अबोध हैं, और उस दरम्यान में जब घुटने पर चलते हैं, घुटुरन चलत रेणुतन मंडित मुख दधि लेप किए, घुटने पर चल रहे हैं माताएं, चाहे जसोदा मैया हो, चाहे रोहिणी माता हो, अपने अपने बालकों को दधी भात का कवर खिलाते हैं, तो मुख दधी लेप किए
घुटने पर चलते हुए इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे सजीले लग रहे हैं, ऐसे संवरिया सरकार मन को मोह लेने वाले लग रहे हैं कि हाँ क्या बात है। घुटने पर चल रहे हैं, घुटूरन चलत रेणु तन मंडित। भैया ब्रजभूमि के, खास करके नंदगांव के धूल कण जितने भी हैं बड़भागी हैं जो भगवान के ठाकुर जी के शरीर पर सुशोभित हो रहे हैं, लग रहे हैं रेणु तन मंडित, धूसर धूरी हैं, धूल से भरे हुए। और जब ये हमारे ठाकुर जी लीला, बाल सुलभ लीला करते करते, घुटने पर चलते चलते जब खड़े होने लगे तो भागवत जी में आया है क्या क्या कौतुक करते हैं, क्या क्या लीलाओं को अपने इन बालपन के द्वारा सबों को दिखलाकर कैसे कैसे मुग्ध कर लेते हैं, कैसे कैसे सबका मन मोह लेते हैं, उसी पर विचार मैं भी कर रहा था। और उसी विचार सागर में मैं आप सबों को एक बार वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ संवरिया सरकार लीला कर रहे हैं। तावङ्घ्रिजोग्ममनुक्लेश्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं ब्रजकार्दमेषु तन्नादहृष्टमनसा वनुश्रित्य लोकं मुग्धा प्रभीतवदुपे अतुरन्ति मात्रो। अभी तो इनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाँव हैं और उन पाँवों पर ये खड़े होते हैं या फिर खड़े होने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी राम और कृष्ण अर्थात बलराम और कृष्ण, ये दोनों अपने लीलाओं के मध्य नन्हे नन्हे पाँवों पर खड़े होकर या फिर कीचड़ से भी लथपथ हो जाते हैं। जहाँ पाते हैं वहाँ गिर जाते हैं, जने जिधर पाते हैं उधर चलते हैं, घूमते हैं। गंदगी तो शरीर में लग ही जाता है, कीचड़ लग रहा है और चूँकि घसीट कर पाँवों को भी चल रहे हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी दिखला रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, चलने के लिए सीख रहा हूँ। आज जब चलने के लिए प्रयास ठाकुर जी कर रहे हैं तो पैर खाली नहीं है, पनही भी है, पैर में पनही भी है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पनही भी है। जैसे ठाकुर जी त्रेता में भगवान रामचंद्र बालपन में लीला करते हुए, कौतुक लीला करते हुए चलते हैं, तो फिर गोस्वामी जी वहाँ सबको ध्यान आकृष्ट कराते हैं। कैसे भैया? पदकंजनी मंजू बनी पनही, पदकंजनी मंजू बनी पनही।
ये पनही जो है ना, पाजेब जो है ना, बड़ी सुंदर प्रतीत हो रहा है। आवाज़ें जो निकल रही हैं पनही से वो बड़ी सुंदर है, मन को मोह लेने वाला है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी पाजेब पहने हुए हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाजेब धारण किए हुए हैं। ये पिन्हाए हुए हैं अपने बच्चों को। और ये कमर में, कमर भी खाली नहीं है, कमर में तो घुंघरू है, घुंघरू बांधे हुए हैं, बांध दिए माताएं, घुंघरू भी बांध दिए, इसलिए टन 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 की आवाज़ मन को मोह रहा है। जब भी भगवान चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं तो आवाज़ें होती हैं, तो मन मुग्ध सा हो जाता है। अब बड़ी भला मालूम होता है ये आवाज़। अब इतना ही नहीं,